हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था ये आपको बताना। टोटल 125 क्वेश्चन है। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते जाइएगा कि एग्जैक्टली 125 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है 1955, 1960, 1965 या फिर डी ऑप्शन 1950। राइट आंसर यहां पे कौन सा उत्तर होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने अटेम्प्ट किया 1955, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खो खो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। भास्कर राव को प्राप्त हुआ, भानु राव, सुधीर भास्कर राव या फिर गोपाल पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेम्प्ट करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन। अगर आपने अटेम्प्ट किया सुधीर भास्कर राव तो सी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन हुआ। जो इसका गठन हुआ ये कब हुआ था? 1948 यानी कि 1948 में इसका गठन हुआ, 1947, 1946 या फिर डी ऑप्शन है 1945 में इसका गठन हुआ। बताइएगा राइट आंसर कौन सा होता है। और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते जाइएगा कि 125 में से आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हैंडबॉल संघ कब बना? जो भारतीय हैंडबॉल संघ ये कब बना था? 1960 में बना था, 1965, 1972 या फिर डी ऑप्शन 1976। बताइएगा। केवीएस पेपर 1 से रिलेटेड आप लोग का बैच शुरू कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस पेपर 1 से रिलेटेड टीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं केवल पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं तो 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों पेपर ज्वाइन करने के लिए आप लोग 800 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नए पुराने स्टूडेंट सभी वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आज आप लोगों को वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पेपर 1 में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1972, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो हैंडबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, 7, 15 या फिर 5 होती है। हैंडबॉल में पूछा गया खिलाड़ियों की संख्या, बता दीजिएगा। 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यहां पे 7 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी का ओलंपिक और एशियाई खेलों में प्रदर्शन कब किया गया? कबड्डी का पूछा गया, ओलंपिक और एशियाई खेलों में प्रदर्शन कब किया गया था? 1936, 1980। सेकेंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 1936, 1982, 1982, 1945 या फिर डी ऑप्शन है 1980, 1945। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आप बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 1936, 1982 बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पहली कबड्डी प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई? तो ये पहली जो कबड्डी प्रतियोगिता है इसका जो आयोजन किया गया ये कहां पर किया गया? इसके पहले के जितने भी वीडियोस है सभी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना रिवीजन
कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाता है कौन सा? बेंगलुरु, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। 17th, तो इसमें जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, SAF गेम्स में कबड्डी विश्व की पहली प्रतियोगिता कब हुआ, कहां हुई, यानी सैफ गेम्स में, बताइए। 1987 कोलकाता, 1990 कोलकाता, 1975 कोलकाता या फिर 1980 कोलकाता। राइट आंसर देखते हैं यहां पे कितने स्टूडेंट्स का सही होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका होना चाहिए। तैयारी करते रहिएगा। यूपी, टीजीटी, केवीएस दोनों की सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करते जाएंगे। अभी राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 का आपने एग्जाम दिया था पेपर 1 से रिलेटेड। कुछ का बहुत से ऐसा स्टूडेंट है जिनके 2 या 3 नंबर एक नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो इस बार मेहनत करिएगा जिससे केवीएस में आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। यहां पे माइनस मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ना ही टीजीटी में माइनस मार्किंग है, ना ही आपका केवीएस में माइनस मार्किंग है। तो गोल्डन चांस, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं, अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन यहां पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1987 कोलकाता, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का गठन कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था, बताइए। 2001 में इसका गठन हुआ, 2002, 2003, 2004, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। डी ऑप्शन यहां पे 2004, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1945 में इसका गठन हुआ था, 1950, 1955 या फिर 1960? तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 1950 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कबड्डी पुरुष वर्ग मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? जो पुरुष वर्ग मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है कबड्डी में, ये कितनी होती है? 13 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर इंटू 20 मीटर, 12 मीटर इंटू 9 मीटर या फिर 16 मीटर इंटू 7 मीटर। 11th का जो आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही, ये कितनी होती है? तो ये जो होती है आपका 11th का 13 मीटर, 10 मीटर, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कबड्डी में खिलाड़ी खेलते हैं, जो कबड्डी का गेम होता है इसमें खिलाड़ी खेलते हैं कितने? 7, 5, 6 या फिर 8? तो इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। टोटल टीम 12 की होती है लेकिन खिलाड़ी 7 खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर तुरंत अटेम्प्ट करना है। हाइपोक्सिया, साइटिका, एट्रोफी, सभी। थर्टींथ में राइट आंसर क्या होगा? साइटिका का हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव शरीर में स्पाइनल नर्व की संख्या होती है, जो इसमें स्पाइनल नर्व होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़े, 16 जोड़े, 32 जोड़े या फिर 33 जोड़े? क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए ए ऑप्शन 31 जोड़े से रिलेट कर जाएगा। ए उत्तर राइट आंसर है। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं किए, कोई भी कंफ्यूजन है फॉर्म से रिलेटेड, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं केवीएस से रिलेटेड। उसमें सीटेट आप लोगों को नहीं मांगा गया, आप लोग को सीटेट से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेनी है।
फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? रिलैक्स होगा, अनुबंध होगा, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। तो यहां पे ऑप्शन से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनुबंध इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंटागोनिस्ट मसल है, जो एंटागोनिस्ट मसल है वो कौन सी है? रिलैक्स, अनुबंध, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में अटेम्प्ट कर दीजिएगा, यहां पे राइट आंसर कौन सा होता है? 16th का आंसर, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना सही आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर भी है। बताइए। ए ऑप्शन रिलैक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिमा या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा दोनों में। तो आंसर यहां पे उत्तक में ऑक्सीजन का निम्न स्तर पूछा गया, तो यह हाइपोक्सिया से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 18th। किडनी हर घंटे शरीर में खून को छानती है कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? जो किडनी है हर घंटे शरीर में खून को कितनी बार छानती है? तो ये 2 बार छानती है, बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों के संकुचन के दौरान ऊर्जा का रेडीमेड स्रोत है, जो ऊर्जा है इसका रेडीमेड स्रोत क्या है? एटीपी है, डीएनए है, दोनों या फिर कोई नहीं? 19 मांसपेशियों के संकुचन के दौरान ऊर्जा का रेडीमेड स्रोत, यहां पे आपका आंसर बताना है, आपका कौन सा हो जाता है? 19 नंबर होगा आपका एटीपी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, सेलुलोज या फिर सभी के कारण? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं जमता है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन थ्रोम्बिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हृदय का वजन होता है, जो हृदय है इसका वजन कितना होता है? 100 से 120 ग्राम होता है, 150 से 180 ग्राम, 200 से 280 ग्राम या फिर 250 से 300 ग्राम? बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 21 का आंसर आपको बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी केवीएस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मॉक टेस्ट, क्विज या फिर जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है, साथ में रिवीजन टेस्ट भी दिया जाता है। उसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको कंप्लीट कर दिए जाते हैं क्विज के माध्यम से। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की। और जो भी अभ्यर्थी टीजीटी जो फॉर्म आपका आया हुआ है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसमें अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पेपर 1 से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। इसका बैच अलग चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस के करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो केवीएस का सिलेबस है उसके अनुसार सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। राइट आंसर यहां पे 21 का आपने क्या लगाया हुआ है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22 है, हृदय प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप करता है? तो हृदय जो प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, यहां पे
5 लीटर, 7 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। तो 22 ए ऑप्शन 5 लीटर रक्त पंप करता है, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? हृदय की जो बाहरी परत होती है इसको क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है, एंडोकार्डियम या फिर सभी? हृदय की बाहरी परत को कहते हैं क्या? 23। इसको बोला जाता है एपिकार्डियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हृदय की मध्य परत यानी मध्यम परत को क्या कहते हैं? एपी मायो एंडोकार्डियम। तो ये मायोकार्डियम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हृदय के चैम्बर में एट्रियम कक्ष कितने होते हैं? ये कितने होते हैं बताइए? 25, 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर 4 आया होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हो जाएगा, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हृदय में वाल्व होते हैं। सारे क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और एग्जाम की जैसे ही नोटिस आएगी आपको प्रैक्टिस सेट्स का जो एक थीम होती है, प्रैक्टिस सेट्स 2, 3 एक दिन में जो कंप्लीट किए जाते हैं वो प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और रिवीजन टेस्ट भी आपको मिलेगा, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। 26 का सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राइबोसोम के प्रमुख घटक कौन है? बताइए, जो राइबोसोम है इसका प्रमुख घटक कौन सा होगा? आरएनए होगा, प्रोटीन, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। 27 में आपका आंसर हो जाएगा आरएनए, प्रोटीन, दोनों से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28 है, डीएनए और प्रोटीन का योग कहलाता है। यह क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए और प्रोटीन का योग जो होता है यह क्या कहलाता है? ये आपका गुणसूत्र से रिलेटेड है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्रोमोसोम्स की कुल संख्या। जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है, 45 या फिर 25? बताइए। 29, तो यहां पे 46 से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबोसोम्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। एसिड फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं सभी प्रैक्टिस सेट्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे। 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर एसिड फास्फेट से हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लीन अप क्रू के रूप में जाना जाता है, जो क्लीन अप क्रू है इसके रूप में क्या जाना जाता है? राइबोसोम जाना जाता है, लाइसोसोम जाना जाता है, गाल्जिकाई या फिर ये सभी जाने जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर। आंसर आपका क्या हो जाता है? लाइसोसोम, बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसे? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, गाल्जिकाई, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? 32, आत्महत्या की थैली। 32 नंबर लाइसोसोम से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस है इसके नाम से क्या जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है, गाल्जिकाई जाना जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 33 में बताइएगा जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है वो क्या होगा?
तो ये आपका बी ऑप्शन है, गाल्जिकाय जाना जाता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार के? बताइए। बी ऑप्शन यहां पे 2 प्रकार के होते हैं, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए है यह किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, गाल्जिका या फिर इनमें से कोई नहीं? डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, खो खो बंगाली शब्द का अर्थ बताना है आपको। इसका अर्थ क्या है? खो खो में कितने खिलाड़ी टोटल होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टीजीटी यूपी का और केवीएस, और एक जो लोग भी फॉर्म फिल किए DSSB, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। केवीएस और DSSB पेपर 1 के जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और यूपी, टीजीटी और केवीएस, DSSB फिजिकल एजुकेशन का एक ही में जो बैच है वो चल रहा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। डी ऑप्शन जाओ और पीछा करो, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना मान्यता प्राप्त पोलो क्लब कौन सा है? अब क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। मुंबई पोलो क्लब, हरियाणा पोलो क्लब, कोलकाता पोलो क्लब या फिर उड़ीसा पोलो क्लब? मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज का इस समय चल रहा है, हरियाणा में भी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज का जोर चल रहा है, और यहाँ यूपी में आप लोग ध्यान रखिएगा अभी फिजिकल की सिर्फ टीजीटी और एलटी ग्रेड में आई हुई वैकेंसी। जूनियर की भर्ती का जो केस था ये वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया है, तो ये मान के चलिए वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। जूनियर में जो भर्तियां होनी थी ये खाली हैं, ये भर्ती न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आएंगी। बस ये कब आएंगी ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये वैकेंसी आएंगी। उसके पहले आप लोग मेहनत और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, उसमें भी एग्जाम होगा, और तब तक के हो सकता है आप लोग इधर मेहनत कर रहे हैं, आपका एलटी ग्रेड, केवीएस, DSSB या फिर आपका जो यूपी टीजीटी है इसी में आपकी नौकरी लग जाए। क्वेश्चन नंबर 37, सी ऑप्शन कोलकाता पोलो क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल कुल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे? तो ये कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे? 5, 6, 7, 8? बताइए। प्राचीन ओलंपिक खेल कुल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे? कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ये 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था? कौन से वर्ष ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था? 1916, 1940, 1944 या फिर डी ऑप्शन ये सभी? बताइए। जो इसका आयोजन नहीं किया गया था 39 नंबर डी ऑप्शन ये सभी से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट जो दी होती है किलोमीटर मीटर में, इसको आपको ध्यान रखना है। 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी क्या है? जो शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है ये क्या है? नेतृत्व, अभ्यास, जल्दी उठना या फिर सभी कार्य समय पर करना? शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी क्या होगा? नेतृत्व होगा, क्या अभ्यास होगा, जल्दी उठना या फिर सभी कार्य समय पर करना? जल्दी से आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। आंसर यहां पे हो जाएगा आपका नेतृत्व। ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है। पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चलने को की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया है। यह किसने वर्णन किया है इसका?
अरस्तु ने वर्णन किया, टेंसले ने वर्णन किया, गाल्टन या फिर प्लेटो? 42। पहले व्यक्ति का नाम बताना जिसने चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया, ये अरस्तु ने वर्णन किया है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिक्रिएशन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रिक्रिएशन आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? जीडी शॉन्डी के द्वारा शुरू किया गया था, अरस्तु, लैमार्क या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन यहां पे जीडी शॉन्डी के द्वारा शुरू किया गया था, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहां पे बताइए। अभी जो प्रैक्टिस सेट की जो क्विज चलाई जा रही है उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था। कौन सा विश्वविद्यालय भारत में प्राचीन काल में तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए लोकप्रिय था? कौन सा लोकप्रिय था? तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र या फिर गया? बताइए कौन सा विश्वविद्यालय था? 44 में आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किस स्टेडियम में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? कौन सा स्टेडियम है जिसमें पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? पैन एथनिक, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ओवल स्टेडियम या फिर सभी? बताइएगा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी केवीएस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिलता है। 500 रुपीज का पेमेंट आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। और पेपर 1 केवीएस या DSSB के लिए जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे पेमेंट करके अलग से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, बीच बीच में क्विज प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम पैटर्न पर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, और रिवीजन टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस सेट्स का प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती है। अगर आप नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट्स भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए इसी नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ए ऑप्शन यहाँ पे जिसने भी अटेम्प्ट किया हुआ राइट आंसर होगा। पैन एथनिक से रिलेट करता है। 44 का आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। नेक्स्ट है, किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए? कौन से वर्ष दिए गए थे? 1905 में दिए गए थे, 1904 में दिए गए, 1906 या फिर 1907 में? बताइए। 46 का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। और अपना OMR सीट जो भी होती है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। वहां से आप लोग उस पे जब 125 का प्रैक्टिस सेट या फिर 100 क्वेश्चंस का दिया जाता तो OMR सीट पर ही लगाएं, जिससे आपका सर्किल जो एक बार हो जाए वो आपका गलत ना होने पाए। क्योंकि एग्जाम्स में आप लोग की मेनली गलती सर्किल्स में हो जाती है। आप बुकलेट पे फिल कर लेते हैं, फिर जब सर्किल बनाना शुरू करते हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अब 2-3 क्वेश्चंस का मतलब 3 नंबर केवीएस के लिए, और जबकि 12 नंबर आपके यहाँ पे कम होते हैं टीजीटी यूपी के लिए। इसलिए इस तरीके की मिस्टेक्स ना होने पाए। अगर क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आता है तो गलत ना होने पाए। बी ऑप्शन यहाँ पे 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग रंगों के छल्ले दर्शाते हैं? किस चीज को दर्शाते हैं? विश्व की एकता को दर्शाते हैं, विश्व की स्वतंत्रता, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 47। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग रंगों के छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ये विश्व की एकता को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई? आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले अध्यक्ष। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो यहां पर जनरल KM करियप्पा होंगे, HC बक होंगे, प्रकाश पादुकोण होंगे या फिर सभी? 49 में आपका जनरल KM करियप्पा से रिलेट कर जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा शुरू की गई थी। ये जो अवधारणा शुरू की गई थी शारीरिक शिक्षा की,
तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1957 के बाद से शुरू हुई थी, 1950 के बाद से, 1945 या फिर 1960 में शुरू हुई थी? देखिएगा 50 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 125 क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर को कैरी करता है, 500 का पूर्णांक होता है, जबकि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे केवीएस में 100 नंबर के। माइनस मार्किंग ना केवीएस में है ना ही आपका यूपी टीजीटी में। मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राइट आंसर देख लेते हैं यहां पे कौन सा उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर में आपका आंसर हो जाता है यहां पे ए, बिल्कुल राइट आंसर है। 1957 के बाद ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रूसी शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को बेहतर रूप से जाना जाता है। कौन से रूप में जाना जाता है? भौतिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, रासायनिक संस्कृति, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आंसर कुछ लोगों का सी आ भी गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन भौतिक संस्कृति से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 2028 ओलंपिक का आयोजन बताइएगा। फ्रांस, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका जो आयोजन होगा अमेरिका से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे 2022 टीजीटी से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट्स आपको एक साथ में अवेलेबल कर दिए जाएंगे एग्जाम नोटिस आने के जस्ट बाद। और 16 दिसंबर आप लोग की डेट लगी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एग्जाम डेट के लिए, बाकी सदस्यों के चयन के हेतु। इसलिए मेहनत आप सभी लोग, बहुत से लोग पूछते हैं सर एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम दिसंबर में होना था, लेकिन दिसंबर से ये अब आपका मार्च या तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्जाम केवीएस का और यूपी टीजीटी दोनों के आगे पीछे या फिर एक साथ हो सकते हैं। तो मेहनत और जितनी ज़्यादा करेंगे सफलता आपको प्राप्त होगी। 53 का बी ऑप्शन दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 54 नंबर है। स्पार्टन्स के प्लेग्राउंड को कहा जाता था, जो स्पार्टन्स का प्लेग्राउंड था इसको क्या कहा जाता था? एगोग कहा जाता था, माउंट टैगेटोस कहा जाता था, प्लेटानिस्टस या फिर इलियाड। 54 स्पार्टन्स के प्लेग्राउंड को क्या कहा जाता था? 54 नंबर ये प्लेटानिस्टस कहा जाता था, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। होमरिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जो होमरिक काल था इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। 55 और जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में बहुत ही जबरदस्त आप लोग की तैयारी चल रही, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस अब आप लोग के सही होने लगे हैं। अब इसी तरीके से मेहनत आप लोग करते रहिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम दोनों से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 56 है। शास्त्रीय युग के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? होमरिक काल को जाना जाता है, स्पार्टन काल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 56 शास्त्रीय युग के रूप में क्या जाना जाता है? होमरिक काल, स्पार्टन काल, दोनों या फिर कोई नहीं? तो 56 बी ऑप्शन स्पार्टन काल से रिलेटेड है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 57 है। टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? इनमें से क्या आवश्यक है? विटामिन आवश्यक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। 57 तो इसके लिए आवश्यक है प्रोटीन, बिल्कुल आंसर है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 58 खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है क्या? क्रायोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर थर्मोथेरेपी? खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है 58। यहां पे ये प्रथम पद हो जाएगा आपका क्रायोथेरेपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा ढंग जो है मोच के इलाज के लिए उत्तम है? इसमें कौन सा जो है मोच के इलाज के लिए उत्तम है?
गर्म पोटली, इंफ्रारेड लैंप, बर्फ चिकित्सा, अंतरीकरण। 59। बताइए, बर्फ चिकित्सा बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप में एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है, क्या प्रभावित है? हृदय, मांसपेशियां, मस्तिष्क या फिर फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्यक्ष रूप में एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है, क्या प्रभावित है? मांसपेशियां प्रभावित हैं, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि प्रकार हैं, ये किस चीज के प्रकार हैं? मसाज के प्रकार हैं, आसन, अभ्यास या फिर ध्यान के। देखिएगा आंसर 61। बताइए, केवीएस पेपर 1 के लिए आप 300 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विज टेस्ट के माध्यम से और पीडीएफ्स भी अवेलेबल की जाएंगी। ए ऑप्शन यहाँ पे रिलेट कर जाता है मसाज, ए उत्तर सही आंसर। फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखिएगा आज के कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। खेलों में पुनर्वास में क्या प्रयोग करने से होता है? जो पुनर्वास में क्या प्रयोग करने से होता है? हाइड्रोथेरेपी, करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी या फिर कोई नहीं। 62, तो ये होगा करेक्टिव एक्सरसाइज, बी ऑप्शन इसमें क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? साधारण, मल्टीपल, ग्रीन स्टिक या फिर इंपैक्ट। बताइए, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? तिरसठ हो जाता है आपका, ग्रीन स्टिक हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है, ये क्या कहलाती है? एब्रेशन कहलाती है, कॉन्ट्यूजन कहलाती है, ब्रूइस या फिर स्टेन कहलाती है। 64, ए ऑप्शन एब्रेशन कहलाता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? जो चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करेगा? श्वेत रक्त कणिका करता है, लाल रक्त कणिका, रक्त विषाणु, हीमोग्लोबिन। चोट लगने की बात की जा रही है तो यहां पे आपका हो जाएगा रक्त विषाणु, सी ऑप्शन, बी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रायोथेरेपी क्या है? जो क्रायोथेरेपी है ये क्या है? गर्म उपचार है, बर्फ द्वारा उपचार है, मालिश द्वारा उपचार या फिर किरणों द्वारा उपचार। और जो भी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप से जुड़े हैं या फिर चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते होंगे। 125 का अगर ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है तो 115 प्लस आपके 100% सही हो रहे होंगे अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं। सी ऑप्शन यहां पे नहीं होगा, बर्फ द्वारा उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 67 है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? इसमें कौन सा तत्व सहायक होता है? रेड ब्लड सेल्स सहायक होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसमें जो सहायक होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स सहायक होते हैं, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 68, सूजन कम होती है, सूजन कैसे कम होती है? सोना बात से कम होती है, हर्बल बात से कम होती, कंट्रास्ट बात या फिर डी ऑप्शन इन सभी से। बताइए, डी आंसर होगा या फिर सी ऑप्शन होगा?
68 कंट्रास्ट बात हो जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी आपको 2-3 दिन पहले क्वेश्चन में दिया गया था। ए ऑप्शन यहां पे रिलेट कर जाएगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपका एग्जाम्स में आंसर अलग अलग होता है, ये आपको बताया भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा होगा। सोना बाथ, स्ट्रीम बाथ, सन बाथ या फिर कंट्रास्ट बाथ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 70। आंसर स्ट्रीम बाथ इस क्वेश्चन में क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71 है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, जो मानव शरीर है इसमें सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। टिबिया, उर्वास्थि, फीमर, बहिर्जंघिका, प्रगंडिका। 71 सबसे लंबी अस्थि पूछा जा रहा है, यहां पे उर्वास्थि होगा, फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपका केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि एनवीएस में कैसे आए थे, उसी का लेवल आपका रहने वाला। और केंद्रीय विद्यालय जितने भी केंद्र की वैकेंसीज होती हैं उसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती है, 6 महीने से 7 महीने के अंदर ये वैकेंसीज पूरी भी हो जाती हैं। 72 का राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, क्लोराइड या फिर फ्लोराइड। 72 बताइए, आंसर आप लोग बताइएगा। और जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी या फिर केबीएस के वैकेंसी जो आई हुई है उससे जुड़ना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग पेपर 1 केवीएस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो 300 रुपीज़ का आप लोग अलग से पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है दोनों पेपर जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं 800 रुपये का पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हैं, या फिर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से ज्वाइन होना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो पेपर 1 से जुड़ सकते हैं। जिसको भी जुड़ना ज्वाइन हो सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी क्वाड्रिसेप्स, रेक्टस फीमोरिस, स्टर्नोमास्टाइड, ट्राइसेप्स। 73 में आंसर क्या हो सकता है देखिएगा। 73 नंबर रेक्टस फीमोरिस इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जांग की हड्डी का नाम क्या है। जो जांग की हड्डी है इसका नाम बताना है। अल्ना, रेडियल, फीमर, टिबिया। सुपर रिवीजन क्लास भी आपकी शुरू होगी, बस आपकी नोटिस आने की देरी है। और जैसे ही नोटिस आती है एक दिन में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं और सुपर फास्ट रिवीजन भी कंप्लीट किया जाता है। बस मेहनत आपको करनी है, क्वेश्चंस यहां से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 74 ए ऑप्शन, बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और उस टाइम पे एग्जाम के 1-2 महीने पहले तैयारी बस वही स्टूडेंट्स अच्छे से कर पाते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। इसलिए मेहनत आप सभी लोग करिए, क्योंकि हर कोई सफलता प्राप्त करने के लिए ही फॉर्म फिल करता है। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप लगातार मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम के 1-2 महीने पहले तैयारी नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ रिविजन हो पाता है। और जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप रिपीट करते हैं या फिर लर्न करते हैं। तो इसलिए मेहनत करिएगा उसी के अकॉर्डिंग कि एग्जाम के अगर डेट आ भी जाए, 2 महीने का टाइम मिले तो आप अपना पूरा फुल रिवीजन कंप्लीट कर सकें। 75 का राइट आंसर, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहा जाएगा, क्या कहते हैं। ये कहते हैं बी ऑप्शन, पटेला से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 76 मनोविज्ञान अध्ययन है। बताइए, ये क्वेश्चन आपका मानव मुद्रा का, मानव व्यवहार, मानव प्रदर्शन, मानव संबंधों का। 76 ये अध्ययन है मानव व्यवहार का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेक्षण का प्राथमिक ध्यान डैश देखना होगा। सीखने की स्थिति, रिकॉर्डों का रखरखाव, कार्यकलाप, कार्यक्रम, प्रतियोगिता, कार्यक्रम।
77। ए ऑप्शन सीखने की स्थिति से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तल वक्र कहा जाता है, अवतल उत्तल वक्र कहते हैं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 78। तो ये उत्तल वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 79 है, निश्चित द्रुतगामी एवं स्थिर व्यवहार प्रणालियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? निसर्ग कहलाती, संवेग, सहज क्रिया या फिर आदत। जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं 32 90 53 43 477 IFSC कोड है आपका SBI N879। जो भी जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ए ऑप्शन निसर्ग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? थार्नडाइक ने किया, पावलोव, कोहलर या फिर कैटल? 80। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 81 संतोष का नियम संबंधी, जो संतोष का नियम है यह किससे रिलेट करता है? प्रभाव के नियम से रिलेटेड है, तत्परता के नियम से रिलेटेड है, अभ्यास के नियम से, या फिर इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है? बताइए। 81 ए ऑप्शन प्रभाव के नियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जो आधुनिक मनोविज्ञान है इनमें से किसका अध्ययन करता है? शरीर, रोग, मस्तिष्क या फिर व्यवहार का? आधुनिक मनोविज्ञान ये अध्ययन करेगा किसका? ये अध्ययन करता है व्यवहार का, डी ऑप्शन यहां पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, मानव वृद्धि, वृद्धि एवं विकास या फिर विकास? व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? 83 सीखना कहा जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 84 शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट है क्या? एकल रेखा है, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार? ये अर्धवृत्ताकार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 125 में से आप लोग स्कोरिंग करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। 85 नंबर है। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 85 सीखने की स्थिति में सुधार, उपकरणों का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, रिकॉर्ड्स का रखरखाव। 85 ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रीय नेता अधीनस्थों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, अधीनस्थों के विचार आमंत्रित करता है, अधीनस्थों को निर्देश देता है या फिर अधीनस्थों को साथ लेकर चलता है? 86 में आपका करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा होता है? अधीनस्थों को साथ लेकर चलता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शीघ्र निर्णय, निष्पक्षता, मानसिक सजगता या फिर सभी? 87 क्या करना चाहिए? ये सभी, यानी शीघ्र निर्णय भी लेना चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए, मानसिक सजगता भी होनी चाहिए, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिविर में विद्यार्थी में कौन सी भावना जागृत की जाती है? जो शिविर होता है उसमें विद्यार्थी के अंदर कौन सी भावना जागृत की जाती है? राजनीति, जातीय पृष्ठभूमि, नेतृत्व या फिर भय? तो कुछ ऑप्शंस आप लोग तुरंत कट कर देंगे, एक ये और एक ये। नेतृत्व से रिलेट करेगा आपका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और क्वेश्चन आसान और टफ, मॉडरेट हर टाइप के कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण क्या हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण कौन से हैं, चरण नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। वीडियो
जो भी हैं आपके सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सुपर फास्ट वीडियो भी मिलेंगे। पुराने जो टॉपिक वाइज सुपर फास्ट वीडियोस थे वो जो ग्रुप में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लिंक प्राप्त भी कर सकते हैं पुराने। नए लिंक के लिए अभी आप लोगों को बताया जाएगा कि नया लिंक किस तरीके से कैसे प्राप्त होगा, उसका अभी आपका एग्जाम नोटिस के बाद ही शुरू किया जाएगा। अभी आप लोगों को जिस तरीके से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। ए ऑप्शन समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति रिलेट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 90 नंबर है, शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए। जो शारीरिक शिक्षक है इसमें गुण कौन सा होना चाहिए? निपुण कुशलता होनी चाहिए, व्यक्तित्व, नेतृत्व या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो जाएगा आपका इन सभी से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 91, मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? GTW पैट्रिक हैं, मैकडूगल हैं, अरिस्टोटल या फिर कार्ल ग्रुस। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल समाजशास्त्र संभालता है, किस चीज को संभालता है? 92, टीम सामंजस्य को संभालता है, शरीर का कार्य, मानसिक प्रशिक्षण या फिर अभिप्रेरण। 92 खेल समाज शास्त्र संभालता है क्या? 92 नंबर ये हो जाएगा, टीम सामंजस्य को संभालता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्न में से मनोरंजन के साधन बता दीजिएगा। वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल या फिर सभी। 93 नंबर। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए और आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन से रिलेट कर रहा है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 94 है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती? इसमें कौन सी मनोरंजन से रिलेट नहीं करता है? 94 टिकटें इकट्ठी करना, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, योगासन करना। 94 नंबर। नाइन्टी 94 होता है यहां पे योग आसन करना, यानी डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 95 नंबर है, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ब्राड एंड एस मैसन के द्वारा प्रदान की गई थी, जी स्टैनले, हॉल, लूमले या फिर पैट्रिक्स। ये लूमले के द्वारा प्रदान की गई थी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 96 समाज शास्त्री खेलों को क्या मानते हैं? जैविक क्रिया मानते हैं, जीवनबद्धता मानते हैं, प्रेम भाव या फिर सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। 96 में यहां पे हो जाएगा, समाज शास्त्री खेलों को सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक माने जाते थे, ये क्या माने जाते? सफ्रिस्ट्स माने जाते थे, एक्लीसिया माने जाते थे, पियोडो, ट्राइबस या फिर टॉक्सटॉस। 97 बताइए, डी ऑप्शन टॉक्सोटस से रिलेट कर जाएंगे, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहां आरंभ हुई? जो योजना आरंभ हुई ये कहां पर आरंभ हुई? पटियाला में आरंभ हुई, ग्वालियर, दिल्ली या फिर बेंगलोर। 98 98 पटियाला, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 99 है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? जो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ ये कब हुआ? मुगल काल में इसका विकास हुआ, महाकाव्य काल, कई हजार वर्ष पहले, अंग्रेजी राज्य के समय। 99 नंबर हो जाता है आपका बिल्कुल अंग्रेजी राज्य के समय, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का संबंध बता दीजिएगा किससे है? शारीरिक शिक्षा का संबंध बताना है, ए ऑप्शन होगा क्या? स्वास्थ्य शिक्षा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है।
केवल 25 क्वेश्चन बचे हुए जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत उपयोगी हैं, और इन क्वेश्चंस में आप लोग देखिएगा कि एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। ओवरलोडिंग अतिभार से होता है, क्या होता है? थकान, अनुकूलन, प्रतिलाभ या फिर आराम। क्वेश्चन बहुत समझकर सॉल्व कीजिएगा, यहां से बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के लिए जो 110 प्लस का टारगेट आपने सेट आउट किया है वो आपको प्राप्त होगा। ए ऑप्शन यहां पे नहीं होगा, अनुकूलन से रिलेटेड है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 102, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों से को संबंधित नहीं है, यानी इनमें सम्मिलित नहीं करता है इसको? भार का प्रोग्रेशन, लगातार प्रशिक्षण का चक्र, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। यूपी टीजीटी केवीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं अपनी तैयारी हेतु। 102 में आपका राइट आंसर आप लोग क्या अटेम्प्ट करेंगे? इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस प्रकार प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग या फिर स्पीड ट्रेनिंग? बताइए। 103 ए ऑप्शन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके ग्रुप बने हुए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डी ऑप्शन यहां पे होगा क्या? कंसेंट्रिक खिंचाव से रिलेटेड है, डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? सुपर कंपनसेशन कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं या फिर थकान? 105 प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं एक साथ में। जो भी प्रैक्टिस सेट्स केवल प्राप्त करना चाहते हैं वो भी अलग से अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पे 105 का होगा, सी ऑप्शन एक्लीमेटाइजेशन से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर है। केवीएस पेपर 1 बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आपको ग्रुप में आज से प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए प्रबलता? 75 से 100% होनी चाहिए, 40 से 70%, 50 से 75% या फिर 70 से 90%? 106 ये होना चाहिए 75 से 100%। ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समूह संशक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? समूह संशक्ति का जो निर्धारण किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है? प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता के दौरान प्रेक्षण, प्रदर्शन जांच, सोशियोग्राम या फिर ज्ञान आधारित जांच? 107 ये सी ऑप्शन सोशियोग्राम से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है? क्या है इसका सबसे अधिक विश्वसनीय माप? मानव विचलन है, फैलाव चतुर्थक विचलन या फिर माध्य विचलन? 108 में आपका आंसर होना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल 125 क्वेश्चंस में आपको स्कोरिंग करनी है कि एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ए ऑप्शन यहां पे मानव विचलन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी गुणात्मक स्वभाव के डेटा में हम किस प्रकार सहसंबंध स्थापित करेंगे? रैंक सहसंबंध द्वारा, कई सहसंबंध द्वारा, गुणांक सहसंबंध द्वारा या फिर विचरण द्वारा? 109 आंसर हो जाता है यहां पे रैंक सहसंबंध के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय आकृति का माप सबसे विश्वसनीय माप है? बहुलांक, मध्य का, माध्य, चतुर्थक? 110
तो ये क्या होगा, विश्वसनीय माप की बात की जा रही है, सी ऑप्शन माध्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 111, मिलान करके बताना, मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार केवीएस में नहीं, एनवीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत पूछे गए थे। बताइए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिए। 111 देख लीजिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। वन 111 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 4321 सी उत्तर राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस का आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये भी मिलान से रिलेट कर रहा है, इसका भी आप लोग आंसर देखिएगा क्या हो जाता है। 112, चलिए डी ऑप्शन आपका अगर होगा तब मिल जाएगा। ए बी सी में से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये है डी ऑप्शन 4231। देखिए 112 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा परिणाम मात्र में शामिल नहीं है, इसमें कौन सा इससे रिलेट नहीं करता। 113 एकाग्रता परिणाम में शामिल नहीं है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम या फिर धारणा परिणाम। योग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछली बार सिलेबस में नहीं था तब भी आए थे क्वेश्चन, इसलिए चैप्टर सभी पढ़ने छोड़ना किसी को नहीं है। डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, कोई भी चैप्टर आपसे बचना नहीं चाहिए कि आप उस चैप्टर को स्किप कर दो, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। क्वेश्चंस सभी आपको सॉल्व करने, सही से माइनस मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है, इसमें कौन है ऐसा जो पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है। कूर्म नाड़ी संयम, सूर्य संयम, संस्कार संयम, कायरूप संयम। 114, तो ये संस्कार संयम से रिलेट करता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बस मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा, पतंजलि के अनुसार हे तो निम्न में से किनका संयोग है, दृष्टा और दृश्य का, मन और इंद्रिय का, आत्मा और परमात्मा या फिर मन और बुद्धि का। 500 रुपीज का पेमेंट आप इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है और साथ में नए स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए अगर राइट आंसर कौन सा होगा, और केवीएस पेपर 1 के लिए आप 300 रुपीज का पेमेंट अलग से करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 115 ए ऑप्शन यहाँ पे दृश्य और दृष्टा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 116 फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है। तो राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है तो ये डूरंट कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 118 किस वर्ष में फीफा की स्थापना हुई। प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है। ए ऑप्शन यहां पे नहीं होगा, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, 1904 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी ऑप्शन नेक्स्ट है, हॉकी स्टिक में होता है, क्या होता है, हैंडल एवं सॉफ्ट होता है, हैंडल एवं स्टिक होता है, हैंडल एवं हेड होता है, हैंडल एवं सॉकेट होता है। इसमें होता है हैंडल एवं हेड, सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हॉकी स्टिक का वजन कितना हो। जो हॉकी स्टिक है इसका वजन बताइएगा कितना होता है। 27 औंस होता है, 26 औंस होता है, 28 औंस या फिर 29 औंस। हॉकी स्टिक का वजन ये होता है 26 औंस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। बिल्कुल 125 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट था। आप लोग स्कोरिंग आप अवश्य कर रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मेहनत जरूर करिएगा,
जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, एक दिन पढ़ लें 2 दिन छुट्टी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। 122 है, शारीरिक की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीडाओं की जननी है। तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या फिर कॉम्बैटिक्स। 122 ये जननी है तैराक जिम्नास्टिक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 123 है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। 123 फ्लोर एक्सरसाइज इवेंट नहीं है, अनइनेबल इवन बार, पामेल हार्स या फिर वॉल्टिंग। 123 में आंसर हो जाता है पामेल हार्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। टेबल टेनिस में प्रयोग में आता है, वॉलीबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन। 124 शब्द डबल फॉल्ट ये टेनिस से रिलेट करता है। नेक्स्ट है आज की इस वीडियो का लास्ट और सुपर फास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं, बोलिएगा। सही क्रम में आपको बताना है, विंबलडन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन। सही क्रम इसका कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, केबीएस या फिर यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर पेपर 1 से रिलेटेड जुड़ सकते हैं। 500 रुपीज आपको पेपर 1 के लिए यानी कि फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए आप जुड़ सकते हैं, केबीएस और DSSB या फिर आप यूपी टीजीटी। और जबकि आप केबीएस पेपर 1 के लिए 300 रुपए का अलग से पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, नेविगेशन के माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के 125 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उनका रिवीजन आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। पार्ट वाइज भी सभी वीडियोस देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट्स, एग्जाम या फिर जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।